हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टर आन्या। आज हम लोग घूमने आए हैं अम्बेडकर पार्क। ये बाहर से जितना अच्छा दिखता है ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो मैं बहुत बार आई हुई हूँ, आज मैं देखने आई हूँ लेज़र शो। मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वीडियो को ज़रूर करना और लास्ट तक बने रहना। शाम के टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। अब तो यहाँ अंदर शॉप्स भी खुल गई हैं। अगर हमें कुछ खाना है जैसे मैगी वगैरह सब कुछ अब यहाँ अंदर मिलता है। तो चलिए हम लेज़र शो देखने चलते हैं। अलग कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथों जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे पर मन बिल्कुल भीगा हुआ था। पर उसी स्कूल में एक शिक्षक थे, कृष्ण काशीबा। उन्होंने भीमराव को बुलाया। भीम, आज तुम्हारी आंखें बुझी बुझी क्यों हैं? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। गुरुजी, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो फिर भगवान ने मुझे दिमाग क्यों दिया? कृष्ण काशीबा हिल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं, जो ये दुनिया नहीं देख पा रही है मैं देख रहा हूँ। तुम पत्थर नहीं, अग्नि हो। और याद रखना, अग्नि चाहे कितनी भी रोकी जाए, जलने का रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन याद रखें, ज्वाला जहाँ सब कुछ स्वाह कर सकती है, वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुम्हें ये चुनना है कि अपने अंदर आग का तुम कैसे प्रयोग करते हो। ये वाक्य भीमराव की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। एक रात पिता ने देखा। भीम, सो क्यों नहीं जाते? बाबा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा, बताओ। सब कहते हैं ये समाज बदल नहीं सकता, पर बाबा, क्या कोई मनुष्य अपने विचार बदल नहीं सकता? बेटा, अगर कोई बदल सकता है तो तुम। मैं बस यही विश्वास लेकर जीता हूँ। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई देखकर कई उच्च अधिकारियों का ध्यान उन पर गया। एक दिन घर में डाक आई। भीम बेटा, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला है, अमेरिका में। बाबा, क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा, और जितनी चोटें तुम्हें मिली हैं उन सबको किताबों में दबा देना। वो रात भीमराव के जीवन की सबसे लंबी, सबसे चमकीली रात थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य कहीं दूर चमक रहा है। समुद्र बड़े लोगों के लिए रोमांच होता है, पर छोटे लोगों के लिए डर। पर भीमराव के लिए ये दोनों ही नहीं था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही भीमराव को हवा भी अलग लगी। शायद आजादी की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अलग अलग रंग, भाषा और संस्कृति के थे, पर एक बात नहीं थी। किसी की आंखों में भीमराव अमेरिका के बाहर वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहाँ उनका संघर्ष एक दिन विश्वविद्यालय नौकरी पर न पैसा न कोई सहारा के लिए एक बार महीने Excuse me, sir. Are you here? Need help finding the library? एक दोषी ने पूछा, Why don't you take rest? अजनबी ने बोले, रेस्ट। People like me rest only अमेरिका after के the बाद world changes. वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहाँ उनका संघर्ष ये ढूंढना पड़ा
न नौकरी न पैसा हथियार लेता है। उन्होंने एक बार कहा, वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, अम्बेडकर, why don't you take rest? Rest मेरा वज लाइफ भी rest only after the world changes. भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को अकेले नहीं हल्के से माथे से लगाया, धीरे से कहा, यही सभी यही मेरा रण क्षेत्र, शिक्षा मेरा बेटा लौट आया। विचार भीमराव मेरा वज्र पिता के पैर छूते है, मेरी ढाल, मैं खाली हाथ नहीं आया। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, विचार है, मिट्टी को छुआ, इतिहास हल्के से माथे से लगाया। बराबरी की होगी बाबा, यही सभी राम जी क्या क्षेत्र है। बस बेटा, मेरा बेटा अपना आवा मत खोना। भीमराव तुम आंख करो पिता के पैर और आप छूते भी हैं। अगर संयमित हो बाबा तो सूरज मैं बनती है। खाली हाथ नहीं आया बाबा, अब मैं शब्द नहीं बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि हर झोपड़ी की लड़ाई छोटा सा दीपक जल सके। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आवा मत खोना। तुम आंख हो और आप भी अगर संयमित हो तो सूरज बनती है। बाबा मैं सूरज नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल सके। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए, फाइल में सुझाव लिखने थे। क्लर्क ने कलाम पढ़कर कहा, जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, वही है ना, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में जाति का अभी सुझाव भी चाहिए? वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए, क्लर्क ने सुझाव लिखने गया। क्लर्क ने नाम डालकर कहा, अम्बेडकर, वही है ना, तुमने भीड़ में आग लगा। नहीं, तुम लोग मुझे उसी जाति के कहते हो। आप और जब किस जाति का शिक्षण नहीं पाओगे, सुरक्षित नहीं होगे, या अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जुबान पर याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भीड़ में आग लगा। एक तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, हम पढ़े कहाँ से? तुम स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, अन्याय के मंदिर में खिलाफ जाने आवाज नहीं नहीं देते। उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। बंद है उनके सामने खड़े होगे, संगठित रहो और तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। भीड़ में एक हलचल सी हम पढ़े कहाँ से? जैसे किसी ने स्कूल में सोए हुए घुसने नहीं शरीर पर देते, ठंडा कुओं से पानी पानी डाल भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं पर उनके सामने खड़े होंगे, कानून से, तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। भीड़ में एक हलचल सी हुई जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल के संविधान सभा भवन में कई महान नेता, विद्वान और विशेषज्ञ बैठे थे, पर बीच में एक मेज कागजों से भरी हुई रहा हुआ और उसमें भविष्य के युवा थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर।
सारे सदस्य के संविधान सभा घर में कई महान बड़ेगा और विशेषज्ञ बैठे थे। बाबा साहब अपने चश्मे को कांचे मानते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते और उसमें पर झुके हुए बाबा साहब इसे त्रुटिहीन होना चाहिए। सारे सदस्य एक एक करके घड़ियों जैसे बड़े दीपक और अंत जल रहा था। बाबा साहब अपने चश्मे को उतार कर आंखें मलते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं का देश है, हर राज, हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा की ढांचा है, इसे त्रुटिहीन होना चाहिए। जब अंतिम वक्ता मेज पर आया, कुछ देर उसे देखते रहे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पहली बार देखता है। फिर धीरे से बोले, विविधताओं का देश है, हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा की 26 नवंबर 1949 अंतिम वक्ता मेज पर आया। वे कुछ देर उसे देखते रहे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पहली बार देखता है। फिर धीरे से बोले, उनके 26 नवंबर 1949 ऐतिहासिक दिन डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने संविधान केवल लिखा। उन्होंने भारत के लिए वो विश्व लिखा जिसमें हर इंसान सिर्फ ऊंचा उठाकर जी सकेगा। उनकी कलम ने इतिहास डाला और उनके विचार आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं। संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने संविधान केवल लिखा है जो उन्होंने भारत समझता है वो भविष्य लिखा जिसमें हर इंसान सिर्फ ऊंचा उठाकर जी सके। उनकी कलम में शरहास बनकर उनके विचार ये सभी धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। ये संविधान निर्माण थी। आम्बेडकर ने सदियों की बेड़ियां एक ही दिन में तोड़ दी। जो मनुष्य को मनुष्य समझता है, अंतिम दिन में आम्बेडकर बेहद गंभीर रहने लगे। साथ किताबें बिखरी रहती, शर्मकर एक पुस्तक बुद्ध ये उसका धर्म परिवर्तन था। उन्होंने यही में से कहा क्रांति थी। आम्बेडकर ने सदियों की बेड़ियां एक ही दिन में तोड़ दी। मेरी जीत मेरी नहीं, उन सबकी है जो दुनिया को कभी आम्बेडकर बेहद बीमार रहने लगे थे। किताबें बिखरी रहती, विशेषकर एक पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म। एक रात उन्होंने धीमे से कहा, अपने पिता का हाथ पकड़े लड़ाई करती थी, लेकिन मैं जीत कर गया। मेरी जीत मेरी नहीं बेटा, उन सबकी है जो आज को कभी बनाया अधूरा। ये हम भी इंसान हैं, ये वही। और यही वो दिन था जब भारत ने जाना कि एक आदमी पूरी देश के पिता का जगह पकड़े पूछता है। भीमराव अम्बेडकर आज नहीं है, पर जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, जब भी कोई इंसाफ मांगता है, जब भी कोई महिला समानता की आवाज उठाती है, वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर वो दिन था जब भारत ने जाना कि एक आदमी पूरी एक पीढ़ी के सपने को जगा सकता है। एक भीमराव अम्बेडकर आज प्रकाश। कभी जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, जब भी कोई मजदूर इंसाफ मांगता है, जब भी कोई समानता समानता की आवाज उठाती है, परिभाषित होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान एवं बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सिद्धता स्थापित करते हैं। नाम नहीं, एक प्रकाश है।
और प्रकाश कभी मरता नहीं। उनकी भूमिका देश की एकता, अखंडता, महिला समानता, अल्पसंख्यक सुरक्षा आदि में परिलक्षित होती है तथा भारतीय संविधान एवं बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सिद्धता स्थापित करती है। तुमसे हमारा तुमसे हमारा संविधान अधिकारों का आधार है।